हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। भगवान शिव के कई पुत्र थे। हम सभी जानते हैं भगवान शिव के दो पुत्रों के बारे में, तो हम सबको पता है, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय। भगवान गणेश की पूजा ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में की जाती है। भगवान कार्तिकेय की पूजा ज़्यादातर साउथ इंडिया में की जाती है। भगवान कार्तिकेय को साउथ का भगवान माना जाता है, लेकिन पूजा दोनों लोग भगवान गणेश की भी वहाँ होती है। लेकिन एक ऐसे भी भगवान के पुत्र थे भगवान शिव के, जिनके बारे में हम बहुत कम लोगों को जानते हैं। जब बहुत कम लोग जानते हैं, ऐसे तो भगवान शिव के कई पुत्र थे, जलंधर, शुकेश, भौम आदि। उनमें से एक नाम जो है बहुत कम लोगों को पता है, भगवान अयप्पा। भगवान अयप्पा का जन्म कैसे हुआ था? भगवान अयप्पा भगवान शिव और पार्वती के पुत्र नहीं थे, लेकिन भगवान शिव के पुत्र थे, क्योंकि भगवान शिव और पार्वती के पुत्र गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान थे। लेकिन भगवान अयप्पा जो थे वो भगवान शिव और भगवान मोहिनी, जो भगवान विष्णु का अवतार था, उनके पुत्र थे। उनके जन्म के पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है, उसके बारे में बात करेंगे। बट हम इसके बारे में पहले ये जानते हैं भगवान मोहिनी का अवतार कैसे हुआ था। भगवान विष्णु ने जब मोहिनी का अवतार इसलिए लिया था, भस्मासुर नाम का एक राक्षस था जिसने भगवान शिव की तपस्या की। उसके बाद भगवान शिव ने उससे प्रसन्न होकर दर्शन दिए, वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने अमरता का वरदान मांगा, और ये वरदान मांगा कि वो जिसके ऊपर भी हाथ रखे वो भस्म हो जाए। उसी के नाम से उसको भस्मासुर नाम का नाम मिला। उसके बाद भगवान शिव ने उसको ये वरदान दे दिया। वरदान मिलने के बाद भस्मासुर का घमंड इतना ज्यादा बढ़ गया, वो देवताओं पे अत्याचार करने लगा, उनको मारने लग गया। देवतागण जितने भी थे इस चीज से परेशान होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। वहां जाने के बाद उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि भगवान हमें बचाएं, और भगवान विष्णु ने अपना रूप बदलकर मोहिनी का अवतार लिया। मोहिनी का अवतार लेने के बाद भगवान विष्णु भस्मासुर के पास गए और नृत्य किया उसके साथ। नृत्य करने के बाद एक ऐसा क्षण आया जब भस्मासुर ने अपना हाथ अपने ही सर पे रखा और वो उसी समय भस्म हो गया। तो भस्मासुर का तो वध वहां हो गया, लेकिन भस्मासुर को मारने के लिए हुआ था। इसके साथ साथ समुद्र मंथन में भी इनका काफी बड़ा रोल था। उसमें भी काफी बड़ा इन्होंने मोहिनी का काफी बड़ा रोल था। मोहिनी का अवतार लेके वो उसमें आए थे, तो वहीं पे भगवान शिव उन पे आकर्षित हो गए थे। भगवान मोहिनी के रूप पे जब आए थे तो उनके रूप में मोहित हो गए थे, और उसके बाद भगवान अयप्पा का जन्म हुआ था। तो आज जानते हैं इनकी कहानी क्या है। इनकी कहानी केरल के सबरीमाला में भगवान अयप्पा का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ये मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। इस मंदिर में श्री अयप्पा स्वामी की पूजा होती है, जिन्हें हरिहर पुत्र कहा जाता है। दक्षिण भारतीय लोग पूरे श्रद्धा भाव से भगवान अयप्पा की पूजा अर्चना करते हैं। श्री गणेश और कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। वहीं स्वामी अयप्पा भगवान शिव और श्री विष्णु के पुत्र। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मोहिनी रूप में भगवान शिव जब प्रकट हुए तब शिव जी उन पर मोहित हो गए, जिसके प्रभाव में स्वामी अयप्पा का जन्म हुआ। चलिए जानते हैं क्या भगवान कार्तिकेय और स्वामी अयप्पा एक है। साथ ही जानेंगे स्वामी अयप्पा से जुड़ी ये खास बातें। अयप्पा हिंदू देवता हैं, वे विकास के देवता माने जाते हैं और केरल में विशेष रूप से पूज्य हैं। उन्हें शिव और मोहिनी का पुत्र कहा जाता है। मोहिनी विष्णु की अवतार हैं। विष्णु का मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव का वीरपात हो गया था। उनके वीर को पारद कहा गया। उनके वीर से ही बाद में सशस्त्र नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा कहा गया। कार्तिकेय भगवान शिव और मां पार्वती की संतान है। स्वामी अयप्पा कार्तिकेय एक नहीं है। भगवान कार्तिकेय मोर की सवारी करते हैं, वहीं स्वामी अयप्पा बाघिन की सवारी करते हैं। भगवान कार्तिकेय यानी आरुमुगम देव तमिल राज्य के रक्षक देव माने जाते हैं। स्वामी अयप्पा भगवान शिव और श्री विष्णु के पुत्र हैं। मान्यता है समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, तब शिव जी उन पर मोहित हो गए और उनका वीरपात हो गया। इसके प्रभाव से स्वामी अयप्पा का जन्म हुआ। इसीलिए अयप्पा देव को हरिहरन भी कहा जाता है। मान्यता है कि अयप्पा स्वामी का जन्म
महिषासुर की बहन महिषी का वध करने के लिए हुआ था, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि वह केवल भगवान शिव और भगवान विष्णु के पुत्र के द्वारा ही मारी जाएगी। ऐसे में पृथ्वी को विनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर शिव को मोहित किया। स्वामी अय्यप्पा के जन्म के बाद मोहिनी बने भगवान विष्णु और शिव ने उनके गले में एक स्वर्ण कंठिका पहनाकर उन्हें पंपा नदी के किनारे रख दिया था। इसके बाद पंडालम के राजा राजशेखर ने उन्हें अपना लिया। राजा संतानहीन थे, ऐसे में उन्होंने पुत्र की तरह स्वामी अय्यप्पा का लालन पालन किया। वर्तमान में पंडालम केरल राज्य का एक शहर है। कुछ समय बाद जब राजेश्वर की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, तब रानी का व्यवहार स्वामी अय्यप्पा के लिए बिल्कुल बदल गया था। राजा स्वामी अय्यप्पा को बहुत स्नेह करते थे, इसीलिए रानी को डर था कि कहीं वे अपनी राजगद्दी उसे ही ना दे दे। ऐसे में रानी ने बीमारी का नाटक कर अय्यप्पा को सूचना दी कि वह केवल बाघिन का दूध पीकर ही ठीक हो सकती हैं। इसके पीछे वन में रह रही राक्षसी महिषी द्वारा अय्यप्पा की हत्या कराने की उनकी चाल थी। जब स्वामी अय्यप्पा अपनी माता के लिए बाघिन का दूध लेने वन में गए, तब वहां महिषी ने उन्हें मारना चाहा, लेकिन स्वामी अय्यप्पा ने उसका वध कर दिया और मां के लिए बाघिन का दूध नहीं लाए, बल्कि बाघिन की सवारी करते हुए बाघिन ही ले आए। ऐसे में लोग उन्हें जीवित और बाघिन की सवारी करते देख कर हैरान रह गया और सभी स्वामी अय्यप्पा की जय जयकार करने लगे। राजा समझ गए कि उनका पुत्र कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उन्होंने रानी के बुरे बर्ताव के लिए उनसे क्षमा मांगी। ऐसे में स्वामी अय्यप्पा ने अपने पिता को परेशान देखकर राज्य छोड़ने का निर्णय ले लिया। ऐसे में जब पिता अनुरोध करने लगे, तब उन्होंने पिता से सबरी पहाड़ियों में मंदिर बनवाने की बात कही और स्वर्ग चले गए। मंदिर बनवाने के पीछे उनका उद्देश्य पिता के लिए अपनी यादें छोड़ना था। राजा राजशेखर ने सबरी मंदिर में मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान परशुराम ने अय्यप्पा की मूर्ति का निर्माण किया, जिसे मकर संक्रांति के पर्व पर मंदिर में स्थापित किया गया था। इस मंदिर में महिलाओं का आना वर्जित है। इसके पीछे मान्यता ये है कि यहाँ जिस भगवान की पूजा होती है, श्री अय्यप्पा, वे ब्रह्मचारी थे, इसीलिए यहाँ 10 से 50 साल की लड़कियां और महिलाएं नहीं प्रवेश कर सकती। इस मंदिर में ऐसी छोटी बच्चियां आ सकती हैं जिनको मासिक धर्म शुरू ना हुआ हो, और या ऐसी बूढ़ी औरतें जो मासिक धर्म से मुक्त हो चुकी हों। अय्यप्पा स्वामी का चमत्कारिक मंदिर भी कहा जाता है इसे। भारतीय केरल राज्य में सबरीमाला में अय्यप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां विश्व भर से लोग शिव के इस पुत्र के मंदिर के भी दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में रह रहकर यहाँ एक ज्योति दिखाई देती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। सबरीमाला का नाम शबरी के नाम पर पड़ा है। वह शबरी जिसने भगवान राम को झूठे फल खिलाए थे और राजा राम ने उसे नवदा भक्ति का उपदेश दिया था। बताया जाता है कि जब जब ये रोशनी दिखाई देती है, इसके साथ शोर भी सुनाई देता है। भक्त मानते हैं कि ये देव ज्योति है और भगवान इसे जलाते हैं। मंदिर प्रबंधन के पुजारियों के मुताबिक मकर माह के पहले दिन आकाश में दिखने वाले एक खास तारा मकर ज्योति है। कहते हैं कि अयप्पा ने शैव और वैष्णवों के बीच एकता कायम की। उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा किया था और सबरीमाला में उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये मंदिर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की श्रृंखला सौहार्द के बीच में स्थित है। घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और तरह तरह के जानवरों को पार करके यहाँ पहुँचना होता है, इसीलिए यहाँ अधिक दिनों तक कोई ठहरता नहीं है। यहाँ आने का एक खास मौसम और समय होता है। जो लोग यहाँ तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से आते हैं, उन्हें 41 दिनों का कठिन व्रत का पालन करना होता है। तीर्थ यात्रा में श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन से लेकर प्रसाद के प्रीपेड कूपन तक उपलब्ध कराए जाते हैं। 914 मीटर की ऊंचाई पर है और केवल पैदल ही वहां पहुंचा जा सकता है। सबरीमाला में के महोत्सव। एक अन्य कथा के अनुसार पंडालम में राजा राजशेखरन ने अयप्पा को पुत्र के रूप में गोद लिया, लेकिन भगवान अयप्पा को ये सब अच्छा नहीं लगा और वो महल छोड़कर चले गए। आज भी ये प्रथा है कि हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर
पंडालम राजमहल से अयप्पा के आभूषणों को संदूकों में रखकर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो 90 किलोमीटर की यात्रा तय करके 3 दिन में शबरीमाला पहुंचती है। कहा जाता है कि इसी दिन यहाँ एक निराली घटना होती है। पहाड़ी की कांतामाला चोटी पर असाधारण चमक वाली ज्योति दिखलाई जाती है। 15 नवंबर का मंडलम और 14 जनवरी की मकर विलुक्कू ये सबरीमाला के प्रमुख उत्सव हैं। मलयालम पंचांग के पहले 5 दिनों और विशु माह यानी अप्रैल में ही इस मंदिर के पट खोले जाते हैं। इस मंदिर में सभी जाति के लोग जा सकते हैं, लेकिन 10 साल से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश की पर मनाही है। सबरीमाला में स्थित इस मंदिर प्रबंधन का कार्य इस समय त्रावणकोर देवाश्रम बोर्ड देखती है। तो ये था सबरीमाला मंदिर के बारे में, स्वामी अयप्पा के बारे में। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।